प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ले आया है एक बार फिर से रिश्तों में एक बड़ी दरार। जिस तरह का सिनेरियो इस समय शो में देखने को मिल रहा है उससे मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अभी अभी तो शादी हुई है। इंसान शादी के बाद यहाँ पर कई रंगीन ख्वाब देखते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। आप सभी के अभिमन्यु ने तो अक्षरा का ना सिर्फ दिल तोड़ा, बल्कि उन्हें घर से चले जाने को भी कह दिया और अब उन्हें उनके घर से वापस ले जाने भी नहीं वो जा रहे हैं गोइंका हाउस। तो ऐसे में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सब कुछ और अब शो के सभी डेली व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक तरफ दिखाया जा रहा है कि अक्षरा कर रही हैं अभिमन्यु का इंतज़ार और दूसरी तरफ यहाँ पे अक्षरा इंतज़ार में ही बेहोश होती नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ अभिमन्यु पूरी जिद पर हैं कि वो अक्षरा को लेने उनके मायके नहीं जाएंगे। ऐसे में अब आगे क्या होगा, कैसे इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा जाएगा, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो आप देखेंगे अभिमन्यु के इस बर्ताव से आप सभी की अक्षरा हो जाएंगी शॉक्ड और इसी के साथ आगे कहानी पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। राजन शाही के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शनिवार के एपिसोड की शुरुआत अभिमन्यु ने रुद्र की यहाँ पे चेकिंग से की, साथ ही तभी रुद्र उसे बताता है कि आरोही कितनी सुंदर और उसे कितने ज्यादा पसंद करता है वो, और एक पार्टी में उसे बुलाया भी है उसने। अभिमन्यु से बताता है कि वो अपने हॉस्पिटल की सभी फीमेल स्टाफ का रिस्पेक्ट करता है और उसे आरोही से दूर रहने की यहाँ पर सलाह भी देता है। बाद में अभिमन्यु को मंजरी का फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसने उनकी सारी हनीमून की तैयारियां कर दी है, कुछ स्नैक्स बनाए हैं। वो उसे ये भी कहती है कि अक्षु को मिस करेगी वो और उसकी वजह से वो घर में अकेलापन महसूस नहीं करती। फिर उसने कहा कि अक्षरा की वजह से उसकी शादी की सालगिरह के दिन उसे अकेलापन नहीं लगा। तभी अभिमन्यु को याद आता है कि कई साल पहले उसके पेरेंट्स की सालगिरह पर क्या हुआ था। इस बीच बिरला हाउस में अक्षरा तैयार हो जाती है और बाद में मंजरी से मिलती है, उसे अपनी शादी की साड़ी पहनने के लिए कहती है। वो वहीं आनंद हर्ष से कहता है कि उन्हें डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद हर्ष मेज पर कुछ गिफ्ट और गुलदस्ते पाता है और आनंद और महिमा से कहता है कि ये लोग नहीं जानते कि उसके लिए किस तरह का दिन है ये। वो उन्हें बताता है कि अगर कोई पार्टी होती तो गोइंका जरूर आते और उससे उन्हें और भी परेशानी होती। जी हाँ, ये सब शो में दिखाया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर काफी सारा ड्रामा भी होता हुआ शो में नजर आएगा। ये ड्रामे ये हंगामे शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते नजर आएंगे, क्योंकि अक्षरा ने यहाँ पे सरप्राइज भी प्लान कर दिया है और अक्षरा के लिए सभी ताली भी बजाएंगे। अक्षरा अभिमन्यु के पास खड़ी है। अभिमन्यु ने मंजरी को देखा, मंजरी ने अभिमन्यु को शांत होने के लिए कहा। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि वो उसका इंतजार करना चाहती थी, लेकिन उसके बिना ही सब कुछ शुरू हो गया है। मंजरी हर्ष और अभिमन्यु केक देखकर अपने पास को याद करते हैं। वहाँ ये एक जो सारी तैयारियां अक्षरा ने की हैं सब उसके लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन इसी बीच हर्षवर्धन मंजरी के हाथों के खाने से मना कर देंगे, जिससे अब खूब बवाल होता भी नजर आएगा। हर्ष मंजरी से कहता है कि अक्षरा को ड्रामा करने से नहीं रोकने के लिए वो उसे नहीं छोड़ेगा। अक्षरा हर्ष और मंजरी की बात सुनकर दंग रह जाती है। मंजरी घबरा कर हर्ष को केक काटने के लिए कहती है। हर्ष और मंजरी ने केक काटा। वंश हर्ष और मंजरी से एक दूसरे को केक लाने के लिए कहता है। हर्ष कहता है कि वो डाइट को लेकर काफी ज्यादा अवेयर है। तो वहीं यहाँ पे इन्वेस्टर चले जाते हैं। अभिमन्यु ने मंजरी को केक खिलाया, वो गुस्से में अपने पास को याद करते हुए केक खाता है। अक्षरा और गोयंका चौंक जाते हैं। मंजरी ने अक्षरा को सरप्राइज के लिए थैंक यू कहा। वो आगे अक्षरा से कहती है कि वो कम से कम उसे बता सकती थी, क्योंकि हर्ष को सेलिब्रेशन पसंद नहीं है।
अभिमन्यु मंजरी को अपने साथ ले जाता है। हर्ष और महिमा आपस में बात करते हैं और ये सोचकर टेंशन में आ जाते हैं कि मंजरी के लिए हर्ष का बिहेवियर यहाँ कुछ खास अच्छा नहीं था। वो सोचते हैं कि इन्वेस्टर जश्न के बारे में अफवाह फैला सकते हैं। महिमा इस जो प्रोसीजर है उसमें अक्षरा को गलत मानती है। आरोही सोचती है कि उसे समझ नहीं आता है कि अक्षरा को हमेशा अपनी टांग क्यों अड़ानी होती है। गोयनका ने अक्षरा को साथ ले जाने का फैसला किया। अभिमन्यु और मंजरी आपस में बात करते हैं। अक्षरा ये सुनकर दंग रह गई कि हर्ष को अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं है। मंजरी अभिमन्यु से अक्षरा पर ना भड़कने के लिए कहती है। अक्षरा ने हर्ष से माफी मांगी। हर्ष अक्षरा से बदतमीजी से बात करता है। अभिमन्यु इन दोनों की बात सुन लेता है और अपने पास्ट को याद करता है। कारव मंजरी से पूछता है कि क्या वो अक्षरा को घर ले जा सकते हैं। मंजरी अक्षरा को गोयनका के साथ जाने की इजाजत देती है। वो अक्षरा से अभिमन्यु को एक बार इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। अक्षरा अभिमन्यु से मिलने जाती है। वो अभिमन्यु को बताती है कि गोयनका उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं। अभिमन्यु अक्षरा को जाने के लिए कहता है और अक्षरा कहती है कि अगर प्यार की बात प्यार से ना बोलो तो बहुत कुछ टूट कर बिखर जाता है। रिश्ते, ट्रस्ट, दोस्ती और प्यार। अभिमन्यु गुस्से में खड़ा था। अक्षरा को अभिमन्यु के उससे बाहर ले जाने के सरप्राइज के बारे में पता चलता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ शो का यहाँ पर दी एंड होगा, लेकिन अभी तो असली ड्रामा शुरू होना बाकी है। दरअसल मंजरी अभिमन्यु को जाने और अक्षरा को पगफेरे की रस्म पूरा करने के लिए कहती है। अक्षरा गोयनका हाउस में बेहोश हो जाएगी अभिमन्यु के सही टाइम पर नहीं आने पर, और ऐसे में अब ये सब देखकर आप सभी के कारव काफी गुस्से में आ जाएंगे और यहाँ पे फैसला ले लेंगे कि उनकी बहन अब कभी भी गोयनका हाउस नहीं जाएगी जहाँ पर उसकी कोई इज्जत ही नहीं। वो अभिमन्यु को धमकी देते नजर आएंगे और कहेंगे कि अगर तुम्हें मेरी बहन को खुश नहीं रखना है तो उससे रिश्ता तोड़ लो या तो फिर अपने घर वालों से दूर रहो, क्योंकि मैं अपनी बहन को और ज्यादा तकलीफ में और ज्यादा दुखों में नहीं देख सकता। तो अब आगे और क्या क्या यहाँ पर तूफान आने वाला है शो में, वो सब शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आगे की और बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है। तो देखा आपने कि अक्षरा तो यहाँ पूरी तरीके से हो गई हैं बेहोश, और ये सब देखकर उनके भाई कायरव को आने वाला है ज़बरदस्त गुस्सा, क्योंकि शादी से पहले ही वो ऑलरेडी कह चुके थे अभिमन्यु को कि उनकी बहन उनसे काफ़ी अलग सोच रखती हैं। उनकी बहन के लिए रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और रिश्ते में माँ बाप का रिश्ता सबसे ऊपर है, और इसीलिए उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद ही अपने मम्मा पापा यानी अपने सास ससुर की इस एनिवर्सरी को खास बनाने का सोचा, लेकिन उसे किसी ने अप्रिशिएट करने के बजाय कमियां ही कमियां निकाली। अभिमन्यु को ये बात तो सोचनी ही चाहिए थी। अब यहाँ पे अक्षरा के इस बीमारी के बाद आप सभी के अक्षरा के भाई और उनके पति के बीच में घमासान युद्ध होने वाला है, और ये सब कुछ क्या करने वाला है कहानी में आगे ये ड्रामा, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा देखना। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।